गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, तरल यांत्रिकी एवं मशीन सब्जेक्ट को मैंने 202। फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में अब तक हमने पढ़ा था कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था फ्लूइड प्रेशर क्या है और इसका मापन और फ्लूइड प्रेशर के टाइप्स क्या हैं, विभिन्न दापों के प्रकार। अब हम देखते हैं फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में वर्मास प्रेस। ये एक द्रव चलित प्रेस होती है। इसे वर्मा की प्रेस, द्रव चलित प्रेस या द्रवीय दावित्र तथा हाइड्रोलिक प्रेस भी कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस या द्रवीय दावित्र, द्रव चलित प्रेस या वर्मा की प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस भी कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम कम बल लगाकर सुगमता से अधिक भार उठा सकते हैं। यह मशीन पास्कल के नियम पर आधारित होती है। हाइड्रोलिक प्रेस या वर्मा की प्रेस क्या होती है? ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कम फोर्स लगाकर अधिक लोड इजीली, आसानी से उठा सकते हैं और ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। इसे वर्मा की प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, द्रवीय दावित्र और द्रव चलित प्रेस भी कहते हैं। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं हम। 2 सिलेंडर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो बड़ा सिलेंडर है इसे रैम, रैम कहते हैं और इसे कैपिटल R से शो करते हैं, किया गया है इस डायग्राम में। और छोटा सिलेंडर है, उसमें प्लंजर P लगा हुआ है, इसे P से शो करते हैं। इन सिलेंडरों में कोई भी विस्कस फ्लूइड शान्य द्रव भरा होता है। तो द्रव चलित प्रेस एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कम बल लगाकर अधिक भार सुगमता से उठाया जा सकता है। यह पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम क्या कहता है हमारा कि स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर द्रव सभी दिशाओं में समान होगा, दाब की तीव्रता। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। बड़े सिलेंडर इसमें एक रैम और छोटे सिलेंडर में एक प्लंजर P रहता है और सिलेंडरों में कोई शान्य द्रव भरा होता है। जब हम प्लंजर P पर फोर्स F लगाएंगे, ये मतलब प्लंजर P है जो छोटा वाला सिलेंडर है, जब इसमें बल F लगाएंगे तो हम बड़े सिलेंडर पर रखा भार कैपिटल W ऊपर की ओर उठेगा। तो F हम कम बल लगाकर W हम अधिक भार उठाएंगे। छोटे सिलेंडर पर हम बल लगा के बड़े सिलेंडर यानी कि अधिक भार को उठाएंगे। अब बात करते हैं, F हो गया प्लंजर पर लगाया गया बल और W हो गया उस बल से जो हमने भार उठाया। अब प्लंजर का क्षेत्रफल कितना है? प्लंजर का डायमीटर है, छोटा हमने लिया स्मॉल d और बड़ा सिलेंडर रैम का डायमीटर है कैपिटल D। तो प्लंजर का क्षेत्रफल क्या होगा? π/4 स्मॉल d का स्क्वायर और रैम का क्षेत्रफल, रैम का एरिया हो जाएगा π/4 कैपिटल D का स्क्वायर। रैम उठाए जाने वाला भार है और इसके डायमीटर का मान अधिक है तो यह
तो इसका मान प्लंजर के क्षेत्रफल से अधिक होगा। प्लंजर लगाया गया बल है और साथ ही लगाया गया बल का मान उठाया गया भार से कम होता है और इसका डायामीटर भी कम है। तो कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल है। अब बात करते हैं दाब की तीव्रता की। जैसा कि हमने वो पास्कल के नियम में पढ़ा था कि किसी पात्र में स्थिर द्रव में के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव का मान सभी दिशाओं में समान होता है। तो अब यह वर्मा की प्रेस या हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के लॉ पर आधारित है। तो पास्कल के नियम के अनुसार पहले हम इसमें प्लंजर पी पर दाब तीव्रता का मान देखते हैं। तो क्या होगा, दाब तीव्रता होती है फोर्स बटे एरिया। तो बल F के कारण प्लंजर पर दाब तीव्रता कितनी हो जाएगी, F/A, और भार W के कारण रैम पर कितनी हो जाएगी दाब तीव्रता, प्रेशर कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितने हो जाएगा, W/F। अब पास्कल के नियम के अनुसार दोनों सेम होने चाहिए। तो हमारा F/A बल F के कारण दाब तीव्रता इक्वल्स टू W/A, भार W के कारण दाब तीव्रता, यानी कि दोनों पे रैम और प्लंजर पर प्रेशर इंटेंसिटी सेम हो जाएगी पास्कल के लॉ से। तो हमारे पास आ गया W/F इक्वल्स टू आ गया कैपिटल A/स्मॉल a। W क्या है, उठाया गया भार। F है लगाया गया बल। कैपिटल A है हमारा रैम का क्षेत्रफल जो कि ज़्यादा है, और स्मॉल a है हमारा प्लंजर जिस पर हमने बल लगाया है उसका क्षेत्रफल। तो कैपिटल A का मान स्मॉल a से ज़्यादा है। तो W/F का मान भी कैपिटल A का मान स्मॉल a से ज़्यादा है। तो कैपिटल A/स्मॉल a क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो हमारा W/F भी होगा ग्रेटर देन 1, यानी उठाया गया भार अपन लगाया गया बल का मान 1 से ज़्यादा होगा। और जैसा कि हमने पिछले साल पढ़ा था 106 में, उठाया गया भार अपन लगाया गया बल क्या होता है किसी भी मशीन के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। तो W/F का मान इज ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि होना चाहिए किसी भी मशीन के से लाभ लेने के लिए। तो W/F इज ग्रेटर देन 1 सिंस A/A कैपिटल A/स्मॉल a इज ग्रेटर देन 1। अतः हमने कम बल लगाकर अधिक भार उठाया है। W/F इज ग्रेटर देन 1, तो W इज ग्रेटर देन F, यानी उठाया गया भार का मान लगाया गया बल से अधिक है। तो यही हमारी हाइड्रोलिक प्रेस है। यही हमारी हाइड्रोलिक प्रेस है जिसमें हमने कम बल लगाकर अधिक भार को उठाया है। इसमें ये दो हमारे सिलेंडर थे, P और R। P प्लंजर, R रैम। P छोटा सिलेंडर था जिसका डायमीटर कम है D और स्मॉल d, और R हमारा रैम है, बड़ा सिलेंडर जो उठाया गया भार है, इसका डायमीटर अधिक है कैपिटल D। तो जब हमने P पे प्लंजर पे बल F लगाया तो हमने रैम से भार W उठाया, और इन सिलेंडरों में कोई भी शानी द्रव भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं दाब तीव्रता की। तो P पे दाब तीव्रता क्या हो जाएगी, F/A। F है लगाया गया बल, A है प्लंजर का क्षेत्रफल, और R रैम पे दाब तीव्रता हो जाएगी W/D। W है उठाया गया भार, A है कैपिटल A है रैम का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होगा, π/4 d²। तो इन केस ऑफ प्लंजर हो जाएगा π/4 स्मॉल d का स्क्वायर, और इन केस ऑफ रैम हो जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर।
और पास्कल के लोग पास्कल का लो क्या कहता है इसके अनुसार दोनों दाब समान होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा हो गया था एफ वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई है। हमने ये एफ डब्ल्यू को इधर बटे में ले गए और स्मॉल ए को ऊपर इधर ले गए, तो हमारा आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन एफ इक्वल्स टू होगा कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, और कैपिटल ए है पाई बाई 4 कैपिटल डी थी रेम का डायमीटर जो कि अधिक है, और स्मॉल ए है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, स्मॉल डी जो कि प्लंजर का है जो कि छोटा है। तो ए बाई ए में कैपिटल ए अधिक है तो ए बाई ए का मान 1 से ज़्यादा होगा, तो डब्ल्यू बाई एफ का मान भी 1 से अधिक होगा, यानी कि उठाए गए भार का मान लगाए गए बल से अधिक होगा, यानी कि हमें इस हमारा यांत्रिक लाभ डब्ल्यू बाई एफ होता है यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये हमारा हो गया वर्मास प्रेस। थैंक यू स्टूडेंट्स। अरे रिकॉर्डिंग ही नहीं क्या? दो चल रहे थे एक साथ क्या? क्या चल रहे हैं? दो रिकॉर्डिंग ही नहीं है। ये क्या चल रहा है फिर? न्यू रिकॉर्ड पता ही नहीं चल रहा, कुछ दो चल रहा है। पहले भी नहीं समझ में आ रहा था, तो दो क्यों चल रहे हैं? ये रहा स्टॉप रिकॉर्डिंग।